हे माय लवलीज़ पार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पे न्यू आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम इस स्टोरी को तेलुगु फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो वी है वो थोड़ा लेट घर आया था। तो जहाँ पे ना मिस्टर मिसिस जे की ना मतलब मिस्टर ज्यून जो थी वो थोड़ा-सा परेशान हो गई थी वी को लेकर के। तो वो कहती, "हे बेबी, आप घर आने में इतना लेट कैसे लगा दिए?" तो जो हमारा तेयुंग था ना वो कहता है, "मम्मा आई एम सॉरी, मुझे कुछ पेपर्स वर्क करना था, होमवर्क्स वगैरह था, वो सब सबमिट करने में थोड़ा लेट हो गया। मैं कल से पूरा कोशिश करूँगा पहले आने का।" तो जो जेकी की मॉम थी वो कह देती हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ आप पहले घर आ जाइएगा, ठीक है ना? और उसके बाद कम से कम एक बार हमें कॉल करके बता दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा त्यों था वो वापस से कहता, "मम्मा क्या आपने खाना खा लिया?" तो वो कहती है, "नहीं बेटा, चलो किचन में चलते हैं।" इतना बोलकर जो हमारा त्यों था वो और जो जेकी की मॉम थी वो दोनों किचन में आ जाती हैं। और आने के बाद दोनों खाना बना रही होती हैं। जो हमारा त्यों था ना उसकी मॉम की हेल्प कर रहा होता है और वो दोनों बातें भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम उसे कहती है, "आज का आपका दिन कैसा गया?" त्यों कहता है, "मम्मा आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, 2 लेक्चर्स अटेंड किए, फिर मैं अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी गया और उसके बाद मैं वापस से शाम में पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी चला गया और सारा कुछ कंप्लीट करके जस्ट अभी आ रहा हूँ।" तो जेकी की मम्मा कहती हैं, "आपका दोस्त कौन है?" हमारा वी कहता है कि मेरे दोस्त का नाम ज़िमिना है, आई मीन कि ज़िमिन है और मैं आपको उनसे मिलवाने के लिए ज़रूर लाऊँगा। उसकी मॉम कहती है, "और कौन-कौन है?" कहता, "वैसे तो बहुत सारे हैं बट मेरे एक ही फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम ज़िमिना है और वो एक लूना नहीं, वो एक बीटा है।" तो उसकी मॉम कहती है, "अच्छा, तो क्या आपके कोई अल्फ़ा भी फ्रेंड है?" तो जो हमारा त्यों था वो कहता है, "नहीं मम्मा, मेरे कोई फ्रेंड त अल्फ़ा नहीं है, मेरे सारे फ्रेंड या तो लूना है या फिर बीटा है और कोई भी अल्फ़ा नहीं है। मैं जानता हूँ, मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे कहा था कि अल्फ़ा से दूर रहने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि ये 30 साल का बुड्ढा मुझे मिल जाएगा।" उसकी मम्मा हँसने लगती है और कहती है, "तो क्या मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं आया?" तो त्यों कहता है, "ऐसा नहीं है, वो इतने बुरे भी नहीं हैं, वो अच्छे दिखते हैं।" इतना सुनना हुआ ही था तो जेके का दिल तो गार्डन-गार्डन हो गया था, क्योंकि जेके ना घर आ चुका था और वो आते ही पहले तो इधर-उधर देखता है, फिर किचन में इन दोनों की कन्वर्सेशन हो रही थी, जहाँ से ना हल्की-हल्की साउंड आ रही थी। ये भी क्यूरियस होते उस तरफ जा चला जाता है जहाँ पे ये बीटा और लोना की बातें बता रहा था, तो वो खड़ा हो जाता है और लास्ट लाइन सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद वो चुपचाप से वापस अपने कमरे में आते हुए कहता है, तो मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ बेबी, और इतना बोल करके और वो स्माइल कर रहा होता है। फिर वो वॉशरूम जाता है और वॉशरूम में जाकर के फ्रेश होकर के जब बाहर आता है तो वो नाइट पैंट पहना हुआ था, उसने हंक गंजी डाल रखी थी और अपने बालों को सेट कर रहा था। तभी तेयोंग ऊपर आता है अपने कमरे में, आई मीन कि उसी कमरे में। तो वो अचानक से जब आता है ना तो वो चीख पड़ता है। तो जेके उसके मुंह पे फटक से हाथ रखते हुए उसे लेके बेड पे बिठा देता है और उसे कहता है, "इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मॉम आ जाएंगी।" त्यों उसके हाथ को ना ऐसे धक्का देके हटाते हुए कहता है, "मैं तो डर गया था अचानक से आपको देख के। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो?" जी के मुंह बनाते हुए कहता है, "हे त्योना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, प्लस ये मेरा रूम है।" त्यों कहता है, "किसने बोला आपको मेरा हस्बैंड बनने के लिए? हाँ, कुछ भी मतलब, चलो हटो।" और इतना बोल करके वो वॉशरूम जा रहा होता है यूज़ करने के लिए। जेके को छू उठ रहा था, वो उसके हाथ को पकड़ कर उसी डोर पे ऐसे पिन करते हुए कहता है, "क्या मतलब है तुम्हारा? किसने बोला? अब जब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे भी आफ्टर ऑल तुम मेरे लूना हो।" इतना बोल करके उसके दोनों हाथों को ऊपर करता है और उसके फेस को ऐसे लेफ्ट एंड राइट घुमाते हुए कहता है, "बेबी यू आर सो क्यूट।" और इतना बोलने के साथ ही जेके उसकी बॉडी पे जो बेली बटन्स होते हैं ना वहाँ से धीरे-धीरे ऊपर हाथ करना स्टार्ट कर देता है। त्यों पूरा ना डोर से चिपक गया था और कहता है, "ये क्या कर रहे हो बुड्ढे अंकल, छोड़ो मुझे, मुझे ना हैरेस करना स्टार्ट ना करो, मैं चिल्ला दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा।" इतना बोलना मतलब उसका लगातार चैटरिंग चल रहा था, "छोड़ो मुझे, मैं मम्मा को जाके बता दूंगा कि तुम मुझे गंदे तरीके से टच कर रहे हो।"
पर जेके ना रुकता नहीं है, उसके हाथ चल रहे होते हैं, धीरे-धीरे करके ना उसके हैंड ना नेक तक जाते हैं और उसके नेक को ना सहला रहा होता है अपने हाथ से कान को भी। और जेके जब ऐसा कर रहा होता है तो तेयुंग कहता है, "क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं मम्मा को बोल दूँगा।" इतना बोल करके और वो उसको धक्का देता है और भागता है नीचे। जेके उसके पीछे भागता है जंगकुक, जैसे उसको आके पकड़ता है तब तक उसकी मॉम उसको बुलाने के लिए और जूस ली हुई थी ट्रे में। च्योंग आते-आते कहता है, "मम्मा मम्मा, ये 30 साल का बुड्ढा बहुत खच्चर है। ये मुझे गंदे तरीके से यहाँ, 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 यहाँ टच कर रहा था। मुझे मुझे अजीब हो रहा है मेरे बॉडी में।" इतना सुनना हुआ ही था, तो जेके की मॉम थोड़ा-सा सकपका जाती है और सरप्राइज़ भी थी कि उसका बेटा इसे डरा रहा है। फिर वो कहती है, बेटा ये आप दोनों के बीच का मसला है, तो इसे आप मुझे नहीं बता सकते ना?" तो जेके की मॉम की बात सुनने के बाद टियोंग कहता है, "बट मॉम, आप ही ने तो कहा था कि मैं आपसे कुछ भी कह सकता हूँ, फिर वो मुझे ऐसे टच कैसे कर सकते हैं?" जंगकुक कहता है, "मॉम ये अ, वो" उसकी मॉम कहती है, "इधर आओ, दोनों इधर आओ।" फिर उसको लेकर के आती है, जूस वाले ट्रे को बीच में रखती है और वी को अपने बगल में बिठाती है और जंगकुक को सामने बिठाते हुए कहती है, "टियोंग बेटा, मेरी बात सुनिए, ठीक है ना? मैं जानता हूँ कि अभी आपको ये पता नहीं है, पर पति-पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए ना फिजिकल रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। बट ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ पति और पत्नी आई मीन कि एक अल्फ़ा और एक लूना के बीच ही रहना चाहिए। तीसरा कभी भी गलती से किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और जंगकुक तुम ये सभी चीज़ें करने से पहले एक बार पूछ तो लो कि क्या वो ये सब जानता है? अचानक से तुम जानते हो जंगकुक?" जंगकुक कहता है, "आई एम सॉरी मॉम।" और इतना बोल करके वो उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था कि उसका लूना को ये तक नहीं पता है कि फिजिकल होना क्या होता है, अपने हस्बैंड के पास जाना क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम कहती है, अ, मैं कैसे बताऊँ आपको? एक्चुअली मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, वो आप अपने फ़ोन में आप उसे अकेले में देखिएगा, पर अभी नहीं, खाना खाने के बाद कान में हेडफ़ोन लगा के। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सभी थिंग्स जो भी है, वो कभी भी इवन आप जंगकुक को भी ऐसे खुल के नहीं बोलेंगे, अपनी मॉम को नहीं बोलेंगे, अपनी डैड, फैमिली, फ्रेंड्स, इवन मुझे भी आप नहीं बोलेंगे। लेकिन ये एक हस्बैंड के बीच ना बॉन्डिंग क्रिएट करता है। तो हमारा जो जो तेऊँ था वो क्यूटली आंसर करता है, "बट क्या ये करना ज़रूरी है?" उसकी मॉम सरप्राइज़ थी और कहती है, "एक्चुअली में देखा जाए तो नहीं, बट साथ रहने से ये ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्यार दर्शाने का तरीका होता है और पार्टनर को हैप्पी और सैटिस्फाइड अब जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा, ठीक है ना?" तो प्लीज़ उसमें कुछ साइट्स के नाम लिख के और उसको सर्च में डाल के छोड़ देती है और कहती है कि बाद में देखिएगा। उसके बाद कहती है कि जाओ, जंगकुक बुरा मान गया है, तो उन्हें प्यार से खाने के लिए बुलाकर लेके आओ, ओके? मैं डिनर लगाती हूँ, तब तक पापा भी आते होंगे। उसके बाद वो खुद घबराई हुई थी और टेबल के पास आकर के टेबल को पकड़ते हुए कहती है, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट और चालाक होते हैं, पर ये मेरा बेबी बॉय कितना भोला है।" तभी उसके पीछे से उसके हस्बैंड आके उसे हग करते हुए कहते हैं, "बेबी, हनी, क्या हुआ?" तो वो कहती है, "हनी, त्योंग के साथ शादी करके जंगकुक की लाइफ आई मीन कि जंगकुक के साथ त्योंग की शादी करके त्योंग की लाइफ बर्बाद तो नहीं कर दी ना हमने?" तो उस पे जंगकुक के जो मिस्टर किम थे वो कहते हैं, "क्या हुआ?" कहता है, एक्चुअली में मिस्टर किम नहीं, मतलब मिस्टर जेके कहते हैं, "क्या हुआ हनी?" तो उसकी मॉम कहती हैं, "एक्चुअली में त्योंग को फिजिकल होने के बारे में कुछ कुछ नहीं पता और अभी शायद जेके ने उसे तो तो वो मुझे बताने आ गया था।" इतना सुनना हुआ ही था तो उसके फादर कहते हैं, वैसे भी वो बस 18 साल का हुआ है। एक्चुअली में उसकी फैमिली में भी मुझे नहीं लगता कि उसे कोई इस तरह की बातें उसने कभी बताई होगी और वो अभी स्कूलिंग बॉयज़ है। तो तुम समझो ना, हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता होता है, बट ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों को हर चीज़ क्लियर कट पता हो। तो थोड़ा-सा वक़्त दो, वो सँभल जाएँगे। क्या तुमने उनसे बात की, हनी? तो कह देती कि हाँ, मैंने त्योंग को और जंगकुक दोनों को समझाया है, बट पता नहीं मुझे जंगकुक के लिए बुरा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक वो बालकनी में आके खड़ा था और हाथ में ड्रिंक लेकर के वो ड्रिंक कर रहा था।
त्यों को अपनी गलती का एहसास तो था, इसलिए वो उसके पीछे जाते हुए कहता है कि क्या आप मुझसे नाराज हैं? जंगकुक उसकी तरफ बिना देखे कहता है, क्या बात है? त्यों कहता है, मॉम बुला रही है खाने के लिए। जंगकुक कहता है, चलो मेरा मूड नहीं है अभी, मैं बाद में आ जाऊंगा। त्यों को पता चल रहा था कि जंगकुक सच में वाकई में बहुत ज़्यादा नाराज है, इसलिए उसे कहता है, बुढ़े अंकल, आई मीन कि अल्फा, मैं जानता हूँ कि मुझे ये सभी चीज़ें नहीं पता और मुझे मॉम को जाके नहीं कहना चाहिए था, बट मैं डर गया था, घबरा गया था, तो मुझे समझ नहीं आया। जंगकुक ना वो थमथमाते हुए ना वो गिलास नीचे टेबल पे रख देता है और खींचते हुए वी को वेट पे लाके फेंकता है, उसके ऊपर आता है। वी के ऑलमोस्ट ना आंसू आंख से बाहर आ गए थे। जंगकुक उसके दोनों हाथों को ऊपर करते हुए उसके लिप्स पे ना बाइट करके ब्लड निकाल देता है एंड देन कहता है, ये भी जाके बताओगे मॉम को? ये भी जाके बताना है? उसके एडम एप्पल्स पे बाइट करता है, उसके नेक पे बाइट करता है, उसके शोल्डर्स पे टी शर्ट के ऊपर से ही बाइट करता है। और जो त्योंग था ना उसको लिटरली रोना आ रहा था, क्राइंग हो रहा था वो। और जेके ना गुस्से में ना पूरा एकदम मैस कर दिया था और थमथमाते हुए बोलता है कि क्या जाके मॉम को ये सभी चीज़ें बतानी है? जाओ बोलो कि मैंने तुम्हें जंगली बिल्ली की तरह ना बाइट किया, और उन्हें ये भी बताना कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ। डिस्गस्टिंग। तुम 18 साल के हो लूना, और तुम्हें ये नहीं पता है हमारी मैरिज हो गई है, बट तुम्हें ये नहीं पता है कि वेडिंग नाइट में क्या करा जाता है। हाँ, क्या पढ़ते हो तुम? हाँ, क्या पता है तुम्हें? कुछ भी नहीं। और मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मेरी स्टेमिना देखना है तुम्हें। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा रात में, इतना तड़पाऊंगा कि तुम भूल जाओगे सांस लेना। याद रखना, और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मेरे कमरे में इवन सोने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? इतना बोल करके और जाकर ना उस कमरे को खुद ही छोड़ करके और दूसरे कमरे में चला जाता। इवन अपना कुछ कपड़ा और कुछ लैपटॉप नहीं, कपड़ा, कुछ फाइल्स, लैपटॉप, ये सभी थिंग्स जो उसको ज़रूरी लग रहे थे, वो सब लेकर दूसरे कमरे में जा रहा होता है। तो उसके डैड ना कमरे में जा रहे होते हैं, कहते ठीक है बेटा। पर जंगकुक तब तक दूसरे रूम में चला गया हुआ था और वहाँ पे सारा चीज़ ले जा करके पटक दिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ फिर वापस आता है, फिर से कुछ फाइल्स, पेपर्स वगैरह जो कुछ भी था वो सब ले जा करके फिर से पटक रहा होता है। उसके डैड आते हुए कहते हैं, जंगकुक ये क्या कर रहे हो आप? अपने लूना के साथ रहना चाहिए था ना आपको। जंगकुक कहता है, मेहरबानी डैड, जब मैंने बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी थी, तो मॉम को बहुत ज़्यादा जल्दी थी ना मेरी शादी करने की, इसलिए मेरी शादी बच्चे से कर दी जो कि दूध पीना जानता है। उसे पता ही नहीं है कि अल्फा और लोना के रिलेशनशिप कैसे होते हैं। क्या बोलूँ मैं? मॉम को जाकर कंग्रेचुलेसन विश कीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ ऑलमोस्ट हेल कर दी है। दूसरी बात, मैं इससे डिवोर्स दे दूंगा और मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। इतना सुनना हुआ था तो त्यों ना लिटरली डर गया था और वो ऐसे ना काँप रहा होता है अपने डोर पे खड़े होकर के। तभी उसकी मॉम आती है, कहती है, त्यों बेटा आप ठीक हो? त्यों कहता है, मम्मा वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। क्या सच में? उसकी बात सुनकर के उसकी मम्मा कहती है, वो अभी बहुत गुस्से में है, इसीलिए वो जब शांत हो जाएगा तो वो अ, भूल जाएगा। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। त्यों कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मा, सब मेरी वजह से हो गया, मैंने सब गड़बड़ कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मुझे आपके पास नहीं आना चाहिए था। फिर उसके लिप्स को देखती जहाँ से ब्लड आ रहा था, उसकी मॉम कहती है, पहले आप जा कर के इसे इसे क्लीन करो और इस पे कुछ क्रीम अप्लाई करो त्यों बेटा, वरना बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाएंगे। और वो अंदर जाता है जहाँ से लिप से ब्लड आ रहा था, वो पानी से क्लीन कर रहा था और उसके बाद फिर बाहर आकर के रुई उस पे डालते हुए चापे हुए था। वो शाम कितना हसीन था जब वो घर आया था, लेकिन कुछ ही देर में सब मैस हो गया था और त्यों को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से फैमिली में ऐसे झगड़े हो या कोई नाराज़ हो या कोई गुस्सा हो। इसके पापा मम्मी ना खाने पे बैठे हुए थे और त्यों ना रो रहा होता है। तो उसकी जेके की मॉम आते हुए कहती हैं, त्यों बेटा प्लीज़ रोना बंद कर दीजिए। त्यों कहता है, अब मेरी वजह से हो गया ना, मैंने गड़बड़ कर दी। म- मैं मैं बहुत बुरा हूँ। मैं मैं सच में बहुत बुरा हूँ, मेरी वजह से क्या हो गया मम्मा? मैं क्या करूँ? मैं खाना लेके जाऊँ कि या मैं कुछ और करूँ? उसकी मम्मा कहती हैं,
त्रियोंग बेटा, अगर आप अभी दोबारा गए ना, वो आपको फिर से हर्ट कर देगा, इसलिए प्लीज़ उसे शांत होने दीजिए, उसके बाद ही आप जाइएगा, ठीक है ना? और आप प्लीज़ खाना खा लीजिए। हालाँकि उसको कट्स बहुत ज़ोर का लगा था, तो वो ठीक से खा नहीं पा रहा था, तीखा लग रहा था उसको बहुत ज़्यादा, और वो पानी भी बहुत पी रहा था। उसकी मॉम को थोड़ा बुरा लग रहा था त्रियोंग के लिए कि जो जेके है ना, गुस्से में त्रियोंग को कितना हर्ट कर दिया। एडम एप्पल्स पे जो बाइट थे वो, और लिप्स पे जो बाइट थे वो साफ दिख रहा था, और उसकी मम्मा को साफ पता चल रहा था कि जेके बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसके बाद वो सब तीनों जैसे-तैसे करके खाते, वो दोनों समझा करके त्रियोंग को और उसके कमरे में भेज देती है। त्रियोंग चक्कर काट रहा होता है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए वो ना फिर से जो उसकी मम्मा ने साइड में मूवी दिखाने के लिए बोला था, वो उसे ओपन करता है, जो कि पोर्न साइट था। वहाँ पे ना ओपन करने के बाद बहुत सारे थे, वो एक को चेक करता है कि कैसे मेंस के साथ ना ये सभी थिंग्स करते हैं। वो जब देखता है तो उसकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी, और वो अजीब तरीके से उसकी बॉडी पूरी अराउज़ से, हार्डनेस से भर रही थी। तो वो ना जब ये देख लेता है तो फ़ोन फेंक देता है, और उसके कान लाल हो गए थे, और वो अपने मन में कहता है, ये सब क्या है? गंदा-गंदा सा क्या? ये करने के बारे में वो सोच रहे थे। ओह माय गॉड! अब मैं क्या करूँ? और मैंने उनको उनको नाराज़ कर दिया, और वो ऐसे ना कन्फ्यूज़्ड हो रहा था। फिर से वो 2-3 देखता है ना, तो सब में ना तरीका थोड़ा बहुत अलग-अलग था, पर लास्टली सिचुएशन सेम एक जैसे ही जा रहे थे। वो समझ गया था कि जो उसके हस्बैंड हैं, वो किस वजह से नाराज़ हो गए हैं। इसलिए वो फ़ोन को साइड में रखते हुए, रात काफ़ी हो चुकी थी, वो धीरे से ना डोर ओपन करता है जेके के रूम का। लाइट्स बहुत कम थी। अब जो वी था वो धीरे-धीरे करके उसके पास जाता है, और उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, अल्फ़ा, 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 हस्बैंड, हस्बैंड प्लीज़ उठ जाओ। पहले तो जीकू को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, पर फिर जब उसे क्लियर आवाज़ आती है तो आइज़ ओपन करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ? तो तेऊंग था, वो खड़ा हो जाते हुए कहता है, मैं समझ गया, आप जो करना चाह रहे थे, मुझे मुझे वो सभी चीज़ें करनी है। इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है। जीके उठ के बैठते हुए कहता है, और तुम्हें कैसे पता चला ये? ज़रा मुझे डिटेल में बताओगे? तो त्रियोंग ना आराम से आंसर कर देता, मैंने अभी जस्ट फ़ोन में देखा। मॉम ने मुझे वेबसाइट खोल के दिया था, तो मैंने देखा। जीके हँसते हुए कहता है, तो तुम्हें ये भी नहीं पता था कि 2 मेन या फिर एक बॉयज़ एंड गर्ल्स कैसे इंटीमेट होते हैं यहाँ? तो त्रियोंग ना हाँ में सर हिला देता है, कहता है कि मुझे नहीं पता था। जेके कहता है, आर यू श्योर कि तुम ये सब करना चाहते हो? ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें रिग्रेट हो। उतना सुनना हुआ ही था, तो वो कह देता है, नहीं मैं तैयार हूँ। जयंकू कहता है, मैं बहुत बाइट करता हूँ, चिल्लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलना हुआ ही था, तो त्योंग कहता है, नहीं चिल्लाऊंगा, बट इसके बाद आप खुश हो जाओगे ना, और फिर खाना खाओगे, और मम्मा से बात भी करोगे ना, क्योंकि मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। तो जंगकुक कहता है, तुम्हें मम्मा की परेशानी दिखाई दे रही है, अपने हस्बैंड्स की नहीं? क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचते? त्योंग कहता है, क्या कुछ सोचना होता है क्या? जंगकुक को फिर से गुस्सा आ रहा था और कहता है, त्योना? त्योंग डर गया था और कहता है, आई एम सो सॉरी, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जंगकुक उसको खींचता है अपने ऊपर, और वो लेटा हुआ था, उसके ऊपर वो था, और जो जंगकुक था ना, उसके बट को एक्सक्यूज करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा पूरा ध्यान, सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। त्योंग कहता है, पर वो कैसे होगा? मुझे नहीं पता। क्या क्या अपने आप ही हो जाएगा? जंगकुक को एहसास होता है कि अभी एक ही दिन हुआ है, उन दोनों की अरेंज मैरिज है, और उसने उसे डराया है। मॉर्निंग में भी डराया था, अभी भी डरा दिया। तो वो कहता है, मैं तुम्हें एहसास दिला दूंगा त्योना, और इतना बोलते हुए उसको फ्लिप ऑन कर देता है, और उसके ऊपर आते हुए अपनी बॉडी को फिर से उसके ऊपर प्रेस करना स्टार्ट कर देता है। जो त्योंग था ना, वो देख के तो आया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा था, वो चुपचाप उसके नीचे लेटा पड़ा था। तो फिर जो जंगकुक था ना, उसकी बॉडी को धीरे-धीरे प्रेस करते हुए उसको स्मेल करना स्टार्ट कर देता है, और अपने फेरोमोन्स को भी वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। उसके फेरोमोन्स रिलीज़ होते ही
जो लूना आई मीन की जो वी था, उसकी भी फेरोमोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपने आप ही अराउज्ड होना स्टार्ट हो चुका था। जंगकुक को ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके फेरोमोन्स को अपने फेरोमोन्स के साथ में मिक्स एंड मर्ज करने में, और वो वापस से उसके कान को ना फूंकते हुए सक करना शुरू कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हॉट पार्ट चलने वाला है, तो एंजॉय करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।